हर हर महादेव। सोमवार सृष्टि के संचालक भगवान शिव का दिन है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन उपवास करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण होना चाहिए और व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन व्रती को कथा का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से और कथा पढ़ने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है। धर्म गुरुओं के अनुसार कुंवारी कन्याओं को सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए, इससे उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। जो भी जातक सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रती की संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं सोमवार की एक पौराणिक कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती थी। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती को उत्तर देते हुए भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति के लिए शिवजी से बार बार अनुरोध करने लगी। अंत में माता के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान से व्यापारी खुश हो गया, परंतु व्यापारी को अपने पुत्र की अल्पायु की चिंता हमेशा सताती रही। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के व्रत रखता था और भगवान शिव की विधिवत पूजा करता था। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। व्यापारी ने बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इस लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दे। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाएंगे। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की और मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, मगर मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा।
आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के स्वर को सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उससे तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और वह अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है और पूजा पारण करता है और व्रत कथा सुनता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।